हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड। और ये वीडियो यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है। चैप्टर का नाम डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज है 4.3। इसके पहले की एक्सरसाइज आप लोग देख चुके होंगे जो है वीडियो में। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें जो हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में उसमें वो भी पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस पर हम चर्चा करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो भी डिटरमिनेंट्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोग क्लास 10th में या 9th में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो आपको इससे कोई पॉइंट दिए रहते थे। जैसे मान लीजिए आपके पॉइंट है, माना किसी त्रिभुज के बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। माना यदि किसी त्रिभुज के बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 आपने ये पढ़ा है पहले, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर किसी भी ट्रायंगल के शीर्षों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो आप उसको इसके माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से उसका एरिया निकाल लेते थे। ठीक है, अब हम इसको सारणिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सारणिक रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा ये 1/2 तो वैसे रहेगा और डिटरमिनेंट्स में लिखा जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इससे कुछ बातें और निर्भर करती हैं, वो हम आपको बता दें। कुछ पॉइंट ये हैं कि जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ये किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो वह त्रिभुज के शीर्ष या त्रिभुज को दिए गए बिंदु समरेख होंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। है अगर कहता है कि इस त्रिभुज के तीनों बिंदु, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आपको 3 बिंदु दिए गए, उसका क्षेत्रफल अगर आपका 0 आता है तो आपसे कहता है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो आप उस वहां पर आप कहेंगे त्रिभुज होगा ही नहीं, यानी वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक है, तो या आपसे कभी सिद्ध करने के लिए सवाल आ जाता है कि 3 बिंदु दिए जाए और कहा जाए सिद्ध करो कि ये बिंदु तीनों समरेख हैं, तो भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। और उसके जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर क्षेत्रफल 0 आता है तो आप कहेंगे कि तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक लिया जाएगा, सदैव धनात्मक लिया जाएगा।
यदि मतलब किसी में माइनस चिन्ह आ जाता है, यदि ऋणात्मक मान आता है तो उस चिन्ह को, तो ऋणात्मक ऋण चिन्ह को छोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज आपको करनी है, वो एक्सरसाइज है आपकी 4.3, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसका आंसर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? 4.3, ठीक है, नोट करिए इसको। तो एक्सरसाइज हो गया आपकी 4.3, इसको मिटा रहे हैं। पहला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष निम्न है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 1, 0, 6, 0, 4, 3। एक ये सवाल हो गया। दूसरा पार्ट है आपका 2, 7, 1, 1, और तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है 10, 8, 10, 8, और थर्ड पार्ट इसका है -2, -3, और 3, 2, तथा तीसरा पॉइंट आपका है -1, -8। तो ये एक सवाल के 3 पार्ट दिए गए, इनमें से सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब x1 ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, और ये हो जाएगा आपका x3 y3। तो x1 की जगह पर आपको पहले लिखना 1, y1 x1 ये हो गया आपका, y1 हो जाएगा आपका 0, और फॉर्मूले में 1 तो आपका लिखेगा x2 y2, x2 आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तीसरा x3 कितना है 4, y3 कितना है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इसका ये मान लिख दिए गए हैं। अब इसके बाद में आप इसको हल कर लेंगे, जैसे कि डिटरमिनेंट्स हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 प्रसार करेंगे इसका। पहला पॉइंट पहला हो गया 1 लिखिए। अब इसके बाद इसको आप क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे तो आपको पता चलेगा 0, 1, 3, 1। तो ऐसे ऊपर से पहले नीचे गुणा करेंगे, 0 गुणा करेंगे 1 से, -3 गुणा करेंगे 1 से, तो दूसरा वाला जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा 0। अब इसको बंद कर देंगे, ये वाला खुल जाएगा, ये बंद रहेगा। 6, 1, 4, 1, 6 की गुणा 1 से करेंगे और 4 गुणा 1 से करेंगे, माइनस का फिर प्लस आ जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, क्यों 1 हो जाएगा। तो इसको बंद कर देंगे, ये दोनों खुल जाएंगे, ये वाला 6, 0, 4, 3, 6 गुणा 3 से करेंगे, 6 गुणा 3 -4 गामा 4/0, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 आएगा, -3 एकदम 3, इधर 1 रहेगा, माइनस ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि 6 कम 6, 6 में 4 घटाएंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसमें 1, 6, 3, 18, 4, 0 की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 3, 0 से 3 हटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3, 0, 18 में से 0 18 आएगा, 18 को 1 से गुणा करेंगे 18 ही
ये हो जाएगा 1 बटे 2। अब देखिए 18 ये 3 ये, तो 18 प्लस के 3 माइनस घट जाएंगे, तो 18 से 3 जाएगा 15 प्लस के बचेंगे, हो जाएगा 15 बटे 2। 15 बटे 2। और इसके बाद क्षेत्रफल की इकाई होती है, इसलिए क्षेत्र की इकाई लिखी जाएगी यहाँ पे वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसके आगे 2 सवाल आपने मन से कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा सवाल अगले वीडियो में।